मुमताज़ की कहानी हम सभी जानते हैं। किस तरह शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक उसी तरह आज मैं जिस जगह पे हूँ, यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ की रानी ने राजा की याद में एक बावड़ी का निर्माण कराया। हाँ फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमृता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे ब्लॉग में। आज मैं आई हूँ अहमदाबाद के अडालज गांव में स्थित रानी की वाव, जिसे रानी की बावड़ी भी कहा जाता है। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं किस तरह एक रानी ने राजा की याद में एक बावड़ी का निर्माण कराया। अडालज का स्टेप वेल कुएं से ज्यादा एक आलीशान महल दिखता है। अडालज गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच स्थित है। आज का अडालज 15वीं शताब्दी में दंडई प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अडालज की वाव इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक शानदार प्रतीक है। पूरे विश्व से लोग इसे देखने के लिए आते हैं, लेकिन इस सुंदर और शानदार वाव के पीछे प्रेम और त्याग की एक दर्दनाक कहानी को कोई नहीं जानता। आइए हम इस प्रेम और त्याग की कहानी को सुनते हैं। 15वीं शताब्दी में अडालज यानी दंडई प्रदेश पे राजा वीर सिंह का शासन था। चूंकि राज्य को हमेशा पानी की कमी का सामना करना पड़ता था और वह बारिश पर निर्भर थे, इसलिए राजा वीर सिंह ने एक बड़े और गहरे कुएं के निर्माण का आदेश दिया। लेकिन इसे पूरा होने से पहले ही पड़ोसी शासक मोहम्मद बेगरा ने दंडई प्रदेश पर हमला कर दिया। इसमें राजा वीर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी पत्नी रानी रूडाबाई सती होना चाहती थी, लेकिन बेगरा ने उन्हें रोक दिया और कहा वह उनसे शादी करना चाहते हैं। रानी रूडाबाई इस शर्त पर सहमत हुई कि पहले बेगरा इस बावड़ी का निर्माण पूरा करे। बेगरा सहमत हो गया और उसने समय पर बावड़ी का निर्माण करवा दिया। लेकिन रानी रूडा की कुछ और ही योजना थी। जब रानी रूडाबाई बावड़ी को देखने पहुंची तो उन्होंने पहले प्रार्थना की, फिर इस बावड़ी की परिक्रमा की। इसके तुरंत बाद वह इस कुएं में पति के प्रेम में कूद गई। प्रेम और त्याग की यह बेहद ही अद्भुत और दर्दनाक कहानी है। आप इन कब्रों को देखिए। बेगरा ने कुएं का निर्माण पूरा हो जाने के बाद इसे बनाने वाले कारीगरों को एक सवाल पूछा था कि क्या तुम सब एक ऐसा ही कुएं का निर्माण कर सकते हो? कारीगरों ने खुशी खुशी हामी भर दी। तब बेगरा ने सभी कारीगरों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि बेगरा नहीं चाहता था कि इतना उत्कृष्ट वास्तुकला का कोई दूसरा प्रतीक बने। इस बावड़ी की कई अनोखी बातें हैं। इस बावड़ी में 3 प्रवेश द्वार हैं जो स्तंभों पर टिके हुए हैं। इस वाव में दरवाजे, खिड़कियां, झरोखे और छोटे छोटे कमरे भी शामिल हैं। यह कुआं 5 मंजिला गहरा है और इसका मुख्य भाग आकाश की तरफ खुला है और ऊपर की तरफ अष्टकोणीय है। इसकी अष्टकोणीय छत के कारण सूरज की रोशनी कम प्रवेश कर पाती है, जिसके कारण अंदर का तापमान बाहर की तुलना में ठंडा रहता है। इस वाव की स्तंभों, बीम और दीवारों पर अद्भुत नक्काशी की गई है। हिंदू राजा के द्वारा शुरू किए गए इस वाव को एक मुस्लिम शासक ने पूरा किया, इसलिए इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों की कलाकृति दिखाई देती है। नक्काशी में हिंदू देवताओं को भी दर्शाया गया है। इसके अलावा नक्काशी में विभिन्न विषयों को दर्शाया गया है, जिसमें मक्खन निकालती हुई महिलाएं और
दर्पण के सामने खुद को सजाना शामिल है और इसमें हाथियों को भी दर्शाया गया है। कुछ नक्काशी सिंगल पत्थर पर की गई है, जैसे कि हम इस कल्प वृक्ष के पेड़ को देख सकते हैं। छुट्टियों में आप यहाँ आने का प्लान बना सकते हैं। अहमदाबाद सड़क, रेल और हवाई सेवा से देश और विदेश के सभी भागों से जुड़ा हुआ है। अडालज की यह बावड़ी अहमदाबाद के कालूपुर स्टेशन से 22 किलोमीटर और सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर है। तो इसी के साथ आज का ये सफ़र अडालज की बावड़ी, जिसे रानी की बाव कहा जाता है, इसका सफ़र ख़त्म होता है। हमने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सीखा। आई होप कि आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तब तक के लिए कीप ए स्माइल एंड बी द रीजन फॉर समवन स्माइल। हरे कृष्णा।